नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पे। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वो सीटें जो लोकसभा में खाली हुई थी, चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो या बेलागंज हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रामगढ़ विधानसभा सीट। देखिए, रामगढ़ विधानसभा सीट जो है वो राजपूतों का गढ़ माना जाता है। सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे और सुधाकर सिंह अब बक्सर के सांसद बन चुके हैं। वो सीट खाली हो गया। कल ही हमने आपको बताया था कि वहां पर बीजेपी ने तो नाम फाइनल कर दिया है। अशोक कुमार सिंह का नाम फाइनल किया गया है। अशोक कुमार सिंह कौन है जान लीजिए। 2015 से 2020 के बीच वो विधायक रहे हैं। मतलब बीजेपी से 2015 में उन्होंने चुनाव फतह किया था। 2020 में हार गए हालांकि सुधाकर सिंह से, लेकिन बीजेपी वहां पर अशोक कुमार सिंह को ही उतार रही है। चर्चा सबसे अधिक इस बात पर है कि वहां पर राजद से प्रत्याशी कौन होगा। तो देखिए, पक्की खबर आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और इसकी चर्चा थी भी, कई दिनों से चर्चा थी कि जगदानंद सिंह के जो छोटे बेटे हैं अजीत सिंह, जी हां, सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत कुमार सिंह जो है जगदा बाबू के छोटे बेटे, वो वहां से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए जाएंगे। कई दिनों से उनकी तैयारी भी चल रही थी, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे थे। जब से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया उसके बाद से ही वो वहां पर चुनावी तैयारी में जो है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और नाम पर हम चर्चा कर लेते हैं, आनंद सिंह। आनंद सिंह के नाम की भी चर्चा है। आप सोच रहे होंगे ये आनंद सिंह की एंट्री कहां से होगी। देखिए, जनसुराज पार्टी, जेएसपी, प्रशांत किशोर की एक नवनिर्मित पार्टी है। पिछले 2 सालों से इसकी तैयारी चल रही थी और इस विधानसभा में बड़ी सीरियस है। प्रशांत किशोर ने तो कह ही दिया है कि 2025 का हमें इंतजार नहीं करना है, 2024 में ही हम तय कर देंगे कि 25 का रिजल्ट क्या होगा। और इसके लिए पूरे तरीके से पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। तो आनंद सिंह जो है ना, वो जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाएंगे। इस पर लगभग मुहर लग चुकी है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, तरारी वाले वीडियो में, कि कल देर शाम एक बैठक हुई है जनसुराज की। जैसे ही डेट अनाउंस किया गया और उसके बाद पार्टी के तमाम लोगों ने यह फैसला लिया है। कई तरह के फैसले लिए गए हैं। उसमें एक फैसला यह भी है कि आनंद सिंह जो है वो बक्सर के रामगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। देखिए, बक्सर जो है ना, और खासकर रामगढ़ जो है, वो यूपी बॉर्डरिंग इलाका है। मतलब उत्तर प्रदेश से बॉर्डर है। रामगढ़ के बाद चंदौली सब जो इलाका है, मोहनिया का, भभुआ का, वो पूरा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का इलाका है। तो बहुजन समाज पार्टी का भी एक वर्चस्व दिखता है वहां पर। खासकर बक्सर में हमने देखा है कि लोकसभा में भी बीएसपी जो है बड़ी एक्टिव रहती है। कई सीटों पर वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरते हैं। वही गुणागणित गोपालगंज में देखने को मिलता है। तो बक्सर के रामगढ़ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसका भी लगभग ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाजुलाकर आप समझिए कि चौतरफा मुकाबला होगा। हालांकि बिहार में चुनाव जो होते हैं अमूमन चौतरफा नहीं होता है, त्रिकोणीय होता है या दो तरफीय होता है, मतलब द्वितीय होता है, दो पार्टियों या दो प्रत्याशी के बीच में होता है। लेकिन जो रामगढ़ विधानसभा सीट है वहां से इस बार चौतरफा मुकाबला होगा। और ये चुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार जनसुराज की एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। और प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे हैं। प्रशांत किशोर तो कहते हैं हमेशा कि हम चुनाव जितवाने वाले लोग हैं, हम चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो वैसी स्थिति में कितना प्रशांत किशोर का जो कूटनीति है, जो राजनीति है, वो काम आएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन ये तो आप तय मानकर चलिए कि चाहे रामगढ़ हो, चर्चा हम रामगढ़ पर कर रहे हैं, लेकिन तरारी को भी इसमें आप जोड़ लीजिए, इमामगंज को भी जोड़ लीजिए और बेलागंज को भी जोड़ लीजिए। इन सभी सीटों पर बेहद कड़ा और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो इन 4 पार्टियों की वहां एंट्री है। आरजेडी की तरफ से अजीत सिंह है, बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह है, आनंद सिंह जनसुराज की तरफ से है। बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होगी और वो चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।